हो गया। इसे एक दिन समर्थ रामदास घूम रहे थे, रात का समय था, जाते थे तो पेड़ के नीचे से जाते थे तो उनके सर पे ऊपर कुछ लग गया। अरे अरे, क्या लग गया? तो उसने देखा तो क्या हो गया, एक आदमी को लटकाया था, उसके फांस फांस के ऊपर लटकाया था और वो मर गया था। और ये कैसा क्यों? वो मुगली साम्राज्य था और मुगली साम्राज्य में ऐसा ही आतंक सब चलता रहता था। सब आतंकवादी आतंकवादी जहां तहां घूमते रहते थे। जब ही समर्थ रामदास ने देखा, अरे देखो, अब ये कुछ न्याय नहीं अन्याय नहीं, सब कुछ नहीं देखते और सीधा किसी पे लटकाते हैं, ऐसा सर इसके लट 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 फांस के ऊपर लटकाते थे। इसलिए समर्थ रामदास ने निर्णय लिया कि हमें भक्ति करनी होगी तो राज्य भी हमारा होना ही चाहिए। असली इसलिए वो ढूंढते थे उसलिए देखो उन्होंने क्या किया। जब भी उसने 12 साल ये सब पढ़ाई की, 12 साल की उम्र में भाग गई वो, 12 से 24 साल तक वो उसने सब अनेक ग्रंथि की पढ़ाई की और 24 से 36 साल तक उसने क्या किया, पूरा भारत भ्रमण किया। और भारत भ्रमण करने के बाद उसने देखी हमारी सामाजिक अवस्था देखी, समाज की स्थिति देखी, तो उन्हें लगा नहीं, राज्य हमें राज्य ही होना चाहिए तो ही हम भक्ति कर सकते हैं। और इसलिए उसी समय क्या हो गया, ये अपना नासिक का जो कालाराम जो है ना, वो देखो राम भक्त थे, तो उन्हें आदेश हो गया, देखो अभी दक्षिण दिशा में जाओ, वहां शिवराय का उदय हो रहा है और शिवराय को तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। तो क्या हो गया, देखो ये शिव आए, वहां शिवाजी महाराज से उनके मुलाकात होगी। शिवाजी महाराज उनके 16 से 49 वो उनके अनुग्रहित हो गया। और फिर शिवाजी महाराज ने जब ही उनका अनुग्रह लिया था, उन्होंने शुरू में उन्हें ऐसा ही बताया था, देखो स्वामी जी, आप जैसे सन्यासी बन गए हैं तो आपके जैसा मैं साधना करूंगा, ध्यान धारणा करूंगा। समर्थ रामदास ने बताया, नहीं राजे, आप राजे हो, क्षत्रिय हो और आपको राजा ही होना चाहिए। और इसलिए हिंदू पदशाही का जो निर्माण हो गया और इसलिए शिवाजी महाराज की सब प्रकार की सहायता उन्होंने की। इतना ही नहीं है, और अनेक जो देखो, इतना ही नहीं, समर्थ रामदास जिनके साथ ब्याह होने वाला है उसे सब माई माई करके पुकारते थे। वो क्या करती थी, उन्होंने भी शादी नहीं की, देखिए तो उन्होंने क्या बताया, सब वो क्या बताती, जो नौजवान तरुण थे ना, उन्हें बताती थी, देखो हमारे शिवाजी महाराज जो कार्य करे हैं तो उसकी सैन्य में तुम दाखिल हो जाओ। देखो उस समय क्या होता था, मुगल सैन्य में ज्यादा ये सब पैसे मिलते थे। हाँ, तो देखो ज्यादा पैसे मिलते करके वहां मत जाओ, क्यों, वहां आक्रांता है, वो हमारे पैसे से हमारे नौजवान तरुण को हमारे खिलाफ लड़ाते हैं, इसलिए उनके पास मत जाओ, उनसे कौन सा भी संबंध मत रखो, तुम शिवराय की सैन्य में भर्ती हो जाओ। और इसलिए अनेक लोग शिवाजी महाराज के सैन्य में भर्ती होने लगे। देखो ये आक्रांता आई, आक्रांता क्या करते थे, देखो हमारा ही पैसा ही और हमारे लोगों को ज्यादा पैसा देके अपने सैन्य में लेते थे, अपने सैन्य में भर्ती करके लेते थे और उनकी सहायता से हमारे ही लोगों के ऊपर अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे। तो जैसा देखो उस समय ऐसी स्थिति थी, कोई भी शांति से घर से नहीं जा सकता था। आजकल जैसे महिला घूम रही है ऐसे महिला नहीं घूम सकती थी, कोई आक्रांता कभी भी आके कहां से भी आके उठा के ले जाते थे। इसलिए शिवाजी महाराज, समर्थ रामदास ने निर्णय लिया और शिवाजी महाराज दोनों के सहायता से, और उस समय जिजाऊ माता ने भी बहुत बड़ा कार्य किया है, शाहजी राजा ने भी कार्य किया है। लेकिन क्यों क्यों किया, देखो समाज जागृति के लिए ये बहुत आवश्यक है, संगठन होनी ही चाहिए। और समर्थ रामदास हमेशा बताते, सामर्थ्य के संगठन में सामर्थ्य है, संगठित, इसलिए संगठित हो जाओ, संगठित हो जाओ और संगठित होके सब इकट्ठा हो जाओ, ख्याल रखो ये आक्रांता कभी भी कहां से आते थे। एक तो उदाहरण ऐसा मैंने सुना है, जब ये मथुरा में क्या होता था, देखो एक ऐसा ही कार्य चल रहा था, अपने वैदिक परंपरा से कार्य चल रहा था, तो कहां से ये मुस्लिम आ गए और एक नहीं, उसमें से बहुत जो महिला थी ना, ये महिला हल्दी कुंकू सब बड़ा होते ना, बहुत अच्छी तरह से पहराव किया था सुनने, और पहराव करके सब आनंद उठा रहे थे, भक्ति का आनंद ले रहे थे। लेकिन वो आक्रांता आग मुस्लिम आ गए और उसने एक नहीं 10 15 20 20 25 औरत लोग को उठा के लेके गए और उसी समय उनका कोई भी प्रतिकार नहीं कर सका, ऐसी अवस्था थी वहां।
तो ऐसे समय जो हमारा जो राष्ट्र धर्म जो है वो जागृत होना चाहिए। और ये वो बताया ना, इसलिए क्या हो गया, फिर क्या हो गया, शिवाजी महाराज को बता दिया कि नहीं, शिवाजी महाराज को बता दिया कि आप राज्याभिषेक करना चाहिए। इसलिए शिवाजी महाराज ने 1674 को राज्याभिषेक भी किया। क्यों? हमारे ये परंपरा के लिए राज्याभिषेक भी आवश्यक है। सब लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारा राजा हो गया, हमारा राजा हो गया। इसलिए शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास, उनका जो कार्य है उसका उन्हें बेहद कार्य किया है हमारे राष्ट्र के लिए। और इतना ही नहीं, समर्थ रामदास ने आध्यात्मिक भी कार्य किया है। और उन्होंने क्या दिया? प्राधान्य दिया, किले को प्राधान्य। देखो, किले अनेक बड़े बड़े किले तैयार किए। इतने नहीं, समूह धर्म में किले तैयार किए। क्यों? ये आवश्यक है। तो हमें लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, तो किले में रह के लड़ना ज़्यादा आसान होता है। इसलिए किले होना ही चाहिए। तो ऐसा जो किला था, सागर था, उसको प्राधान्य दिया। अनेक बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, लेकिन ये कभी संभव होगा? शिव समर्थ योग, शिवाजी महाराज, और उन्हें सहाय्य की, किसका सहाय्य हो गया? आत्मज्ञानी महापुरुष का सहाय्य हो गया। और ऐसे ये दोनों हमारा संस्कृति का, हमारा राष्ट्र का बहुत बड़ा कार्य हो गया है। इसलिए हम क्या चाहते हैं? इसलिए हमारे सब संगठित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। और संगठित होके हमारी वैदिक परंपरा है, उसका रक्षण करना चाहिए। उसकी बहुत आवश्यकता है, ख्याल रखो बहुत। और धैर्य से जियो, सामर्थ्य है अपने, देखो हर एक में सामर्थ्य है, लेकिन धैर्य से जीना। और आलस्य अभिमान ये कभी भी नहीं आना दे रहा। हमारे संस्कार है, कभी नहीं छोड़ना। ऐसे जिएगा तो हम आनंद से जी सकते हैं, और हमारी जीवन जो है लीला बन सकती है। राजा धीराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।